Hello students, today we will discuss about a topic of class 11 chapter number 1, that is unit and measurements. The topic is advantage of SI units. What are the requirement of SI units? क्योंकि पहले जो अलग अलग कंट्रीज में मेजरमेंट के जो सिस्टम्स होते थे, यूनिट के जो सिस्टम्स होते थे वो अलग अलग होते थे, जिसके कारण अगर किसी कंट्री में एक मेजरमेंट का सिस्टम चल रहा है तो दूसरी कंट्री में वो मेजरमेंट का सिस्टम नहीं चलता था, वहाँ दूसरा सिस्टम चलता था। तो इसकी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अगर एक कंट्री का व्यक्ति दूसरी कंट्री में पहुँचता है तो उसको मेजरमेंट में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि वो इसके स्केल सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाता था। ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, यूनिट सिस्टम्स को होने के लिए एक ऐसा सिस्टम्स लाने की कोशिश की गई जो पूरी इंटरनेशनली फॉलो की जाए। तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक नया न्यूट्रन सिस्टम्स आया, दैट इज सिस्टमी डी इंटरनेशनल। सिस्टमी डी इंटरनेशनल में जो एस है और ये जो आई है, इसको लेकर के एक नया सिस्टम बना दिया गया, दैट इज द एसआई सिस्टम। तो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस एसआई सिस्टम इज that is it is internationally accepted. First is the SI system is internationally accepted. अब इस सिस्टम को सभी लोग समझने लगे। SI system is rational. What is the meaning of the rational? इसको समझने की आवश्यकता है। Why we use this word rational? Rational से हम कह सकते हैं कि मतलब जो तर्क संगत हो। एक तरह से हम अगर कहें कि हमारे जो फिजिकल क्वांटिटीज है फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटीज को डिफरेंट फॉर्म में नाम दिया गया, और जब उन फिजिकल क्वांटिटीज को डिफरेंट में फॉर्म दिया गया तो बट नेचुरल है उनके डिफरेंट यूनिट्स दिए गए। फिजिक्स में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि जब वो फिजिकल क्वांटिटीज एक ही चीज है, बस उसके नाम अलग हैं और उस नाम अलग अलग होने के कारण उसके यूनिट्स भी अलग लिखे जा रहे हैं, तो ये जो था फिजिक्स में एक प्रॉब्लम्स, एक कंफ्यूजन पैदा करता था। तो फिजिक्स में आप लोगों ने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में देखा कि अगर डिफरेंट फॉर्म में कोई फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो उसके जो यूनिट होंगे वो भी एसआई सिस्टम्स के अनुसार फॉलो किए जाएंगे। भले हो सकता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर वो फिजिकल क्वांटिटीज एक पर्टिकुलर रूप में जाना जाए और उसकी पर्टिकुलर यूनिट हो, बट एसआई सिस्टम्स क्या कहता है, नो, आप लोग उसे ऐसे समझो, लेकिन इंटरनेशनली उसको कैसे समझा जाएगा, दिस इज योर फिजिकल क्वांटिटी इज द फॉर्म ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी एंड सो यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी इज सेम एज योर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो देखो हमारे पास आती है हीट एनर्जी, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसको समझने के लिए, हीट एनर्जी। दूसरा आता है मैकेनिकल एनर्जी, और तीसरा आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। बच्चों अगर हीट एनर्जी की बात किया जाए तो जब कहीं हीट प्रोड्यूस होता है, हीट निकलती है, तो वहां पर जो एनर्जी का नाम दिया गया वो हीट एनर्जी दिया गया। बेसिकली है क्या, ये एनर्जी ही है। जब हम किसी वर्क को करते हैं तो वहां पर जो एनर्जी का फॉर्म होता है वो मैकेनिकल एनर्जी के रूप में होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी भी क्या, सिंपली एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में जानी जाती है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो हीट एनर्जी को हम लोग कैलोरी, उसी जगह पर अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो इसके यूनिट की बात करते हैं जूल। अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करूं तो हम घरों में जो हमारी एनर्जी का मेजरमेंट का सिस्टम है दैट इज किलोवाट घंटा।
अब बच्चों ये जो है एनर्जी के तीन फॉर्म है, दैट इज द हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर एनर्जी है और वो भले डिफरेंट फॉर्म में लिखी जा रही है, उसके अलग अलग यूनिट लिखे जा रहे हैं, तो एसआई सिस्टम्स कहता है इसका जो यूनिट होगा वो क्या लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू द एसआई सिस्टम, जो रिप्रेजेंट दैट एसआई सिस्टम इज अ रेशनल। एसआई सिस्टम इज coherent. The new word is the coherent. What is the meaning of the coherent? Any derived unit can be expressed as the fundamental units. When we express any derived unit into the fundamental units, there is no any requirement of the numbers. हमें वहां पर इस तरह से नंबर्स को, किसी नंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसको रिमेंबर करने में। आप अगर इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करो, जैसे फोर्स क्या है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। जब हम इस फोर्स को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में इसको लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर हम बात करें तो मास का यूनिट क्या है, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट। अगर इसका यूनिट लिखा जाए तो दैट इज 1 kg। एक्सीलरेशन क्या है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो एक्सीलरेशन क्या है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वी कैन राइट एक्सीलरेशन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और उसके यूनिट्स जो लिखे जाएंगे दैट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर किसी बॉडी का मास 1 kg है और उस पर मैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा हूं या उसको दे रहा हूं, तो उस बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई होता है बच्चों वो होता है 1 मीटर। तो बच्चों देखो 1 kg मास वाली कोई बॉडी है, उसे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक एक्सेलरेशन दिया जाता है, तो हमारा जो फोर्स होता है दैट इज 1 न्यूटन। क्या यहाँ किसी नंबर्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर ऑफ 1 न्यूटन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एसआई सिस्टम्स क्या होता है कोहेरेंट होता है, क्योंकि जब भी हम किसी डिराइव्ड यूनिट को फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, सो देयर इज नो नंबर इज रिक्वायर्ड टू रिमेंबर। अदर एग्जांपल से अगर समझे, अगर हमने डेफिनेशन पढ़ा था क्लास 10 में B इज इक्वल टू W/Q। What is the unit of this 1 volt? W जूल, Q चार्ज मीन्स कूलम। 1 कूलम चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़े तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा दैट इज 1 कूलम। तो अब देखो यहाँ जो चार्ज यूज किया दैट इज 1 कूलम, जो वर्क हमने किया दैट इज 1 जूल, और हमारा रिजल्ट क्या आया that gives 1 volt. So there is no number is required for remember. Due to this reason, we can say that SI system is a coherent systems. And the fourth one is SI system is a metric system. What do you mean by the metric system? बच्चों हमने देखा था कि जो फुट पॉन्ड सेकेंड सिस्टम मीन्स FPS systems. This systems is a British systems. और ये ब्रिटिश सिस्टम्स हमारे इंडिया में फॉलो अभी भी किया जाता है। जितने भी पुराने लोग हैं, हमारे पूर्वज जो हैं, पूर्वजों से चला आ रहा है ब्रिटिश सिस्टम। क्यों आ रहा है? क्योंकि इंडिया जो था अंग्रेज़ों का गुलाम था, और अंग्रेज़ों का गुलाम था तो उन लोगों के द्वारा
ये सिस्टम्स हमारे इंडिया में लाया गया। तो आज भी हम इंडिया में अगर किसी चीज़ को अगर मेजर करना होता, किसी लेंथ को मेजर करना होता तो फुट में मेजर करते हैं, एरिया को फुट स्क्वायर में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करते हैं। आप लोग आजकल बर्थडे मनाने लगे हो तो केक लेकर के आते हो, तो केक मार्केट में पाउंड के ही रेट से बिकता है। टाइम तो हर सिस्टम में सेकेंड ही होता है। तो ये जो ब्रिटिश सिस्टम है इसमें एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम्स है? इस प्रॉब्लम्स में हमें न्यूमेरिक डिजिट याद रखने पड़ते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 12 इंच को ले लूं तो ये 1 फुट बन जाता है। मतलब 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच। अगर मैं कहूं व्हाट इज 1 इंच तो ये हो जाता है 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर मैं मास की बात करूं तो पुराने समय में मास सेर में चलता था, तोला चलता था, मासा चलता था। एंशिएंट टाइम में, मतलब पुराने समय में, जो अब नहीं चलता है। आप अपने घर में लोगों से, अपने गार्जियन से डिस्कस करोगे तो उसके बारे में बताएंगे। तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या थी, जैसे अगर 1 फुट को समझना है, 1 फुट को एक्सप्लेन करना है तो 12 इंच को हमें याद करना पड़ेगा। अगर 1 इंच को हमें समझना है तो 2.5 को हमें लर्न करना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे यूनिट्स पुराने समय में, जो अभी कुछ हद तक तो चल भी रहे हैं, ये जो सिस्टम्स हैं हमें नंबर्स को याद करने में दिक्कत होने लगी इन ओल्ड सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम्स। तो एसआई सिस्टम्स क्या होने लगा, तब हमने एसआई सिस्टम्स को क्या कर दिया, मैट्रिक सिस्टम में फॉलो कर दिया। मैट्रिक सिस्टम्स का एक खास बात है कि एनी यूनिट कैन बी रिटन एज ए पावर ऑफ 10। तो यहां पर देखा जाए, ये जो हमारा एफपीएस सिस्टम्स हुआ ये नॉन मैट्रिक सिस्टम हुआ, लेकिन वही जो हमारा सीजीएस सिस्टम्स हुआ ये हमारा हुआ मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम्स क्या है, जिसमें यूनिट्स को हम 10 के पावर के रूप में एक्सप्रेस कर सकें। जैसे अब यहां पर मास क्या है, मास को किस में मेजर किया गया, ग्राम में मेजर किया गया। अगर हमें ग्राम में मैं 10 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें मिल जाएगा डेकाग्राम। फिर डेकाग्राम में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें मिल जाएगा हेक्टोग्राम। और अगर इसमें भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें मिल जाएगा किलोग्राम। बच्चों अगर ग्राम में मैं 10 से एक तरह से डिवाइड कर दूं या यूं कह दूं कि किस चीज में मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो हमें ग्राम मिलेगा, तो दैट इज डेसीग्राम। किस चीज में मैं मल्टीप्लाई कर दूं हमें डेसीग्राम मिल जाए तो दैट इज ए सेंटीग्राम। किस चीज में हम मल्टीप्लाई कर दूं 10 तो हमें मिल जाए सेंटीग्राम, दैट इज ए मिलीग्राम। तो बच्चों यहां मैं क्या देख रहा हूं, यहाँ पे हमें किसी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है लर्न करने के लिए। 1 सेकेंड यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन में नो टेंशन, क्योंकि अगर हम ग्राम से किलोग्राम में जाते हैं तो हमें 10 का पावर लिखना पड़ेगा, या किलोग्राम से ग्राम में आते हैं तो हमें 10 का पावर लिखना पड़ेगा। जैसे 1 किलोग्राम इसी होगा 10 to power 3 ग्राम। इट मीन्स in the conversion of unit we use 10 to the power m, मतलब 10 के पावर के रूप में हम इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। इसलिए इस सिस्टम्स को मैट्रिक सिस्टम्स की क्वालिटी दी गई। इट मींस एसआई सिस्टम इज द मैट्रिक systems. So these are the advantages of SI systems. Thank you.